कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया। दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 4 सीटों पर लड़ेगी आप कांग्रेस गठबंधन के तहत गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में 9 सीटों पर, गोवा में 2 सीटों पर, चंडीगढ़ में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी। वहीं पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेगी आप और कांग्रेस। 2 दिनों के ब्रेक के बाद मुरादाबाद से शुरू हुई राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। राहुल के साथ यात्रा में कदम ताल किया। कल आगरा पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल की यात्रा में कल आगरा में शामिल हो सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से यात्रा शुरू होकर अमरोहा और संभल होते हुए अनूप शहर के सस्ते रास्ते अलीगढ़ में रात्रि विश्राम करेगी। मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज यात्रा का 42वां दिन है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा में ब्रेक रहेगा। 27-28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे राहुल गांधी। आज 42वां दिन है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। 26 तारीख से 1 मार्च तक छुट्टी का दिन है, क्योंकि दिल्ली में बैठकें हैं। राहुल जी को 27 और 28 को कैम्ब्रिज। कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। तू मैं होती रहती है। टीएमसी से बातचीत जारी है। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी का भी कहना है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। सबसे बड़ा मकसद बीजेपी को हराना है। वे दिल से कांग्रेसी ही हैं। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया। कहा दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत। विकसित भारत की यात्रा में एक और उपलब्धि शामिल। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। गोदामों और कृषि से जुड़ी पीएम ने रखी 500 पैक्स की आधारशिला। पीएम ने कहा कि कृषि को विस्तार दिया जा रहा है। सहकारिता से समृद्धि का संकल्प। पीएम ने कहा सहकारिता एक भावना है, जज्बा है। 18,000 ई पैक्स की आज से शुरुआत। विकसित भारत की यात्रा में एक और उपलब्धि शामिल। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम करेंगे 48,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। जामनगर में आज पीएम कर सकते हैं रोड शो। राजकोट, जामनगर और द्वारिका दौरे पर पीएम। आज देर शाम पहुंचेंगे जामनगर। रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस में रुकेंगे। 25 फरवरी को द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम। साथ ही विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। सरकार से तनातनी के बीच 29 फरवरी तक टला दिल्ली कूच। मृतक युवा किसान की याद में आज किसान निकालेंगे कैंडल मार्च। कल होगा सेमिनार। किसान आज आंदोलन में जान गंवाने वाले साथियों की याद में निकालेंगे कैंडल मार्च। 2 दिन पहले ही युवा किसान शुभकरण की मौत हुई थी। एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंदेर ने कल शाम खनौरी बॉर्डर पे ऐलान किया था। 25 फरवरी को किसानों से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की कई बैठकें होंगी। 27, 28 और 29 फरवरी को होगी किसानों की अहम बैठक। 29 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा समेत ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से लुधियाना में मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी, शाह, खट्टर के पुतले जलाए। किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। याचिका में किसानों को दिल्ली जाने और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी। साथ ही पुलिस बैरिकेड्स हटाने की भी अपील।
किसान आंदोलन के चलते पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन आज तक के लिए पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब समेत कुछ जिलों में इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया गया है। किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 4 दौर की बातचीत हुई। निर्मला सीतारमण ने कल कहा था कि किसानों से बातचीत की कोशिश जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों से बातचीत पर जोर दिया। कहा, पहले भी हम चर्चा के लिए तैयार थे, अब भी हम तैयार हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी चुनाव प्रभारियों की बैठक शुरू। पार्टी प्रभारी, सह प्रभारियों की बैठक में पार्टी, नड्डा और अमित शाह शामिल। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल। बैठक में लोकसभा चुनाव और तैयारियों को लेकर चर्चा, रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा आज गया से शुरू। तेजस्वी यादव आज गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद की यात्रा करेंगे। रात में पटना में रुकेंगे। यात्रा के 5वें दिन तेजस्वी नीतीश के गढ़ नालंदा पहुंचेंगे, जहां वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी से अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा बिहार के 33 जिलों से होकर पूरे बिहार में घूमेंगे। तेजस्वी की यात्रा पूरे बिहार में घूमकर भरोसे की रक्षा का प्रण ले रही है। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का ऐलान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। जीतू पटवारी और शिवराज के बीच हुई थी मुलाकात। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह के साथ हुआ है धोखा। शिवराज ने 2-2 कहा, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जीतू पटवारी कह रहे हैं कि फ्लाइट में उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हुई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, 2G का मतलब 2 पीढ़ी के राजनेता, 3G का मतलब 3 पीढ़ी और 4G का मतलब 4 पीढ़ी के राजनेता, सभी ने देश को लूटने का काम किया है। और 3G का मतलब है 3 जनरेशन के पॉलिटिशियन, और 4G जो 4 जनरेशन इससे इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के युवराज 4थे जनरेशन के। सम्राट चौधरी के बयान पे कांग्रेस नेता अजय राय का पलटवार। कहा, सम्राट चौधरी से पूछिए कि वो खुद 2G वाले हैं, उनके पिता कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। तो चौधरी साहब से पूछिए, वो भी तो दूसरी पीढ़ी के हैं। उनकी जो पीढ़ी है चौधरी साहब, उनके फादर क्या हैं? उनके फादर भी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। ये तो अपने परिवार के बारे में बतावे ना कि उनके फादर भी नेता रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता थे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं वो, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2005 से लगातार चुनाव हार रहे हैं लालू यादव। बीच बीच में नीतीश कुमार उन्हें संजीवनी दे देते थे, लेकिन अब उन्हें संजीवनी देने वाला कोई नहीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देगा। परिवारवाद, वंशवाद को बचाने के लिए इंडी गठबंधन बनाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे बोले, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी की सरकार, 370 से अधिक सीट बीजेपी को मिलेगी। मराठा आरक्षण विधेयक को लेकर बोले अशोक चौहान। कहा, मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित। कानून के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला हुआ, जिसे सभी को मान लेना चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाने के फैसले पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। यूपी के चंदौली सीट पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। सपा अध्यक्ष अखिलेश और टीएमसी प्रमुख ममता के बीच बनी सहमति। राज्य के पूर्व सीएम कमलपति त्रिपाठी के पोते राजेशपति त्रिपाठी लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बीजेपी के आगामी लोकसभा में 370 से ज्यादा सीटें जीतने पर जताई आशंका। एक कार्यक्रम में थरूर ने कहा, बीजेपी की आत्ममुग्धता और आत्मसंतोष विपक्ष की ताकत है। जनसुराज संगठन और संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा दावा। कहा, 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। बेंगलुरु की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार को तलब किया है। पूर्ववर्ती सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताने वाले विज्ञापन के लिए आपराधिक केस दर्ज करने का भी आदेश। बीजेपी ने झूठे विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका। कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। व्हिप जारी कर 26 फरवरी को शिमला के सिसिल होटल में बुलाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल उग्रवाद को लेकर बड़ा दावा किया। एक्स पर पोस्ट पर कहा कि अंतिम सांस गिन रहा है वामपंथी उग्रवाद। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1930 को उन्होंने खत्म कर दिया है। राज्य में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे विवाह। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की संभावना लगभग खत्म। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभी 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज 100वां दीक्षांत समारोह। 1,38,000 छात्रों को दी जाएगी डिग्री। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। संदेश खाली जाने के लिए पुलिस ने भिड़ा बीजेपी महिला मोर्चा प्रतिनिधिमंडल। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया। शाहजहां शेख को लेकर ईडी ने कोर्ट में जताई आशंका। कहा अगर अग्रिम जमानत मिली तो भाग सकता है लंदन। ईडी ने 5 जनवरी को हमले के लिए 15 मिनट में 3,000 लोग जुटाने का भी खुलासा किया। आज उधमपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीर्ष सेना कमांडर संग मौजूदा स्थिति पर करेंगे चर्चा। 2 महीने से भी कम समय में जम्मू क्षेत्र का राजनाथ सिंह का दूसरा दौरा। कमांड अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी और काशी के युवाओं को कथित तौर पर नशेड़ी कहने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। वाराणसी से पीएम का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा इंडिया गठबंधन के लोग जाति पर भड़काते हैं। काशी को पीएम मोदी ने दी करीब 14,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने संत रविदास की 25 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मंत्रियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के टारगेट सेट। 5 साल का रोड मैप, 100 दिन का एक्शन प्लान।